जय भीम, नमो बुद्धाय। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जो अम्बेडकरवादी होंगे। ये वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। बाबा साहब की वीडियो, हमारे देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैंने अभी कुछ वीडियो देखी। बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं। भले आप लोग उन्हें कुछ भी बोलो, लेकिन तो वह हमारे लिए भगवान से बढ़ के हैं कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ के सब धर्म त्याग दिया, सब कुछ त्याग के हम लोगों के लिए संविधान लिखा, जिन संविधान पे हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए आप लोग उन्हें कुछ भी कहो, लेकिन तो बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। आप अपने आप को, बाबा साहब ने संविधान लिखा, अपने आप को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे लिए संविधान लागू किया कि तो भाई मेरे लिए तो भगवान से बढ़ के ही हुए ना, बढ़ के हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि भगवान वही हो सकता है जो दूसरे के लिए अपनी बलिदान दे सके। और ऐसा बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया है। आप लोग मानो या ना मानो, बाबा साहब अपने 4 बच्चों की बलिदान दिए हैं और हम लोगों के लिए संविधान लिखा कि उसी संविधान की वजह से आज हम लोग आज़ाद घूम पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं। हम लोगों को आज़ादी मिली है बाबा साहब की वजह से, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लागू किया। तो भाई मेरे लिए तो भगवान से बढ़ के ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सोचो बाबा साहब अपने बारे में ना सोच के पूरे देश के बारे में सोचकर अपने परिवार को बलि दे दिया, और उनके लिए, आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग सुकून से रह सको। और कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया, हर चीज़ का अधिकार दिलाया। वो दिलाने वाला कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानिए या ना मानिए, लेकिन तो संविधान लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को वो महिलाओं को ज़िंदगी अच्छी जीने का अधिकार दिया। अच्छी तरह महिलाएं अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। तो मेरे लिए भगवान से ऊंचा स्थान है बाबा साहब का। कुछ कहना चाहती हूँ। पैदा ना होता ऐसा मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। पैदा ना होता ऐसा मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। बेरंग रहती जमी आसमां नीला ना होता। बेरंग रहती धरती आसमान नीला ना होता, अगर इस देश को बाबा जैसा अम्बेडकर मिला ना होता। इसीलिए कहते हैं कि अगर जो आपके पास 2 रुपए है तो अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उसमें से 1 रुपये बचाइए, 1 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित करिए, आगे बढ़ाइए। क्योंकि आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। और जो बाबा साहब के जो मिशन अधूरा है, बाबा साहब के सपने जो अधूरे हैं, उसको तभी पूरा करेंगे कि अगर जो पढ़ेंगे लिखेंगे, उस बाबा साहब के जो अधूरा सपना है उसको जानेंगे, समझेंगे, तभी उस सपना को पूरा करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को कम घुमाओ फिराओ, लेकिन तो अपने बच्चों को नॉलेज दो, पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ, जो कि बाबा साहब इन लोगों का जो अधूरा सपना है ये लोग पूरा कर सकें। और बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए ऐसा कोई नहीं कर सकता है, कोई भगवान नहीं कर सकता है। इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, आज़ाद बनाइए कि वो आज़ाद रह सकें, अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सकें, इन पाखंडियों के बीच में ना पड़ें। क्योंकि हमारे बाबा साहब का जो अधूरा सपना है, ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे महान बनेंगे तभी बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा होगा। अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, अशिक्षित ना रखिए। जय हिंद, जय भारत।